अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये दिन का वक्त है और मैंने अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है। ज़ुहर की नमाज और अज़ान दोनों हो चुके हैं और खाना जो है बन गया है, बस दाल में तड़का मारना है। और आज हम भी जो है अपने ब्लॉग में तड़का लगाने वाले हैं रिश्तों का। जो आजकल जो है बाजी और बुलबुला ने जो है रिश्तों की धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं। रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कोई मतलब लगाव नहीं, खिंचाव नहीं। इस तरह से यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पर रिश्तों की जो है हंसी उड़वाना कहाँ की बात है। हम यहाँ पर आते हैं इस चैनल पर तो जाहिर सी बात है लोगों को कुछ अच्छा जो है क्या कहते हैं सिखाने के लिए और सीखने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आप हमसे जो है एग्जैक्ट करते हैं और कुछ चीज़ें जो है हम आपसे। तो जो है मेरा स्पेशल ब्लॉग ये इसलिए है क्योंकि जो बाजी ने और बुलबुला ने आफत मचाई हुई है। वैसे तो हम जो है क्या कहते हैं इस तरह की बातें अपने चैनल पर करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो है एक मुस्लिम होने के नाते हमारा जो कल्चर है मुस्लिम का, उसमें कहा जाता है कि 3 दिन से ज़्यादा जो है किसी इंसान को किना नहीं रखना चाहिए। तो किना जो है बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और ये लड़ाई अब इतनी ऊपर चली गई है, कहते हैं कि 7 आसमान होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये 7वें आसमान पे चली गई है। तो एक कॉल आ गई थी और बच्चों को कुछ काम भी था, तो ये जो लड़ाई है ना वो 7वें आसमान पे चली गई है और मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी बात से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हम बात कर रहे थे किना की। हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है कि किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना भी जो है क्या कहते हैं कि इबादत होता है। और आप तो जो है क्या कहते हैं 2 औरतें हैं और आपस में जो है नंद भावज हैं, क्यों रिश्तों की धज्जियां उड़ाने पे तुले हुए हैं। और इनके यहाँ की जो लड़ाई वो प्रॉपर्टी को लेकर के है, क्योंकि अब तो यूट्यूब के ऊपर सारी बातें जो है आया हो चुकी है कि ये यूट्यूब को लेकर के है। तो हम किचन में थे, मैंने सोचा कि ये जो खाना पक रहा है और जो इधर बुलबुला और बाजी भी खाना अपना रिश्तों का पका रही हैं, तो बस जहन में आया कि चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और इनको जो है समझाते हैं कि प्लीज़ अब ये लड़ाई बंद कर दें और ज़्यादा जो है यूट्यूब के ऊपर गंद फैलाने की ज़रूरत नहीं है अपने चैनल के ज़रिए से। शर्म नहीं आ रही है? किसी ने सच कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और देखिए इस्लाम में शरई हक होता है लड़कियों का भी हिस्से में। अगर आपने गलती से भी जो है क्या कहते हैं ऐसा कुछ किया है कि आपने जो है अपनी तीनों नंदों का हक मार दिया है, तो जो है उनका हक उन्हें लाजमी दीजिए, वरना जो है जहन्नुम की आग में जलने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ तो आपने अपनी जन्नत बना ली है, लेकिन वहाँ जो हमारा अल्लाह बैठा है वो सब देख रहा है, वो इंसाफ करने वाला है। अभी हाल में ही जो है बुलबुला ने अपना एक ब्लॉग डाला था छठी का, तो उन्होंने जो है इतना इमोशनल ड्रामा किया, मुझे हंसी आ रही थी उनके रोने पे। उनके एक एक आंसू जो थे वो जो है मतलब हंस रहे थे खिलखिला करके। आंसू भी कई तरह के होते हैं, आपने इमोजी देखी है ना, यूं मतलब तरह तरह की इमोजी होती है। तो उनकी जो आंसुओं वाली जो है क्या कहते हैं ड्रामा क्वीन जो वो बनी, तो उस पर मुझे हंसी आई। उन्होंने डाला था छठी का, तो आज हम इसी मुतालिक बात करने वाले हैं। छठी पे सिर्फ फूफुओं का हक होता है, मानती हैं ना इस बात को बुलबुला और बाजी जी? क्योंकि छठी जो होती है वो फुफ्फुओं का हक इसलिए होती है क्योंकि फुफ्फुओं को अपने जो भतीजा होते हैं भतीजी होती हैं उनकी आंखों में काजल लगाना होता है। बच्चे का जो मूड़न होता है उसके बाल उठाने होते हैं, तो भाई जो है नेक देता है प्यार से। वो 100 रुपये भी दे दे, 200 दे दे, 1000 दे दे, कुछ भी दे दे, बहनों को बहुत खुशी होती है। फुफ्फू जो होती हैं वो लालची नहीं होती हैं। और जो लोग फुफ्फू होंगी, जो लोग मुझे सुन रही होंगी और जो फुफ्फू बन चुकी होंगी, उन्हें खुद ही पता होगा कि फुफ्फू होने की अहमियत क्या होती है।
फूफू के दिल में कितनी मोहब्बत होती है अपने भतीजा और भतीजी को लेकर। मुझे पता है अगर बुलबुला की तीनों नंदे अगर मुझे सुन रही होंगी तो उन्हें एहसास हो रहा होगा। और जिस वक्त छठी का ये प्रोग्राम चल रहा था ना, तो उस वक्त जो है क्या कहते हैं, उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आया होगा, क्योंकि बाजी तो पूरी सास बन चुकी हैं। हम कहते हैं, वो बुलबुला आप खुद बताइए कि चलिए जो है क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी की बात थी, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ तो निभाती। आपको जो है अपनी तीनों नंदों को जो है इनवाइट करना चाहिए था। तो जो कुछ भी हुआ था, अगर आप बहुत मतलब एजुकेटेड हो, दीन की और दुनिया की इतनी नॉलेज आपको है, तो आप जो है इनवाइट करती, अपने शौहर को समझाती, अपने जेठ को समझाती, अपनी जेठानी को समझाती। आप भी उन्हीं साजिशों में शामिल हैं। इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। एक गाना है ना, हंसते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो रोते हुए तो सब आते हैं, और जो हंसते हुए जाएगा ना, वो हंसते हुए वही इंसान जाएगा जो ज़िंदगी में कोई कभी गलती नहीं किए होगा, गुनाह नहीं किए होगा। चलिए, आप लोगों ने गलती नहीं की है, गलती माफ़ की जा सकती है, लेकिन गुनाह जो होते हैं वो कभी माफ़ नहीं किए जाते हैं। तो ये गुनाह है किसी का हक मार लेना। तो आप जो है अगर मेरी बातों से एग्री करती होगी बुलबुला और बाजी जी दोनों लोग, तो आप लोग लाजमी जो है क्या कहते हैं अपनी नंदों को बुलाएंगी या आप जाएंगी। वैसे तो आप लोगों को जाना चाहिए, और वो लोग तो बुलाने से आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा। तो आप जो है क्या कहते हैं जाइए, और जा करके बाजी और बुलबुला अपनी नंदों को मनाइए, उनका जो हक है उन्हें दीजिए। ये बहुत गलत बात है, मुझे इस तरह की बात करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हम भी एक फूफी हैं, और फूफी की क्या मोहब्बत होती है ना, वो सिर्फ फूफी ही लोग जान सकती हैं। मैंने सही कहा ना? तो जो ये छठी वाला ड्रामा आपने किया, और सारे हक आपने जेठानी को दे दिए और अपनी भाभी को दे दिया, ठीक है। अभी आपकी भाभी भी बुलबुला आपके साथ ऐसा करें। और रही बाजी की बात, तो बाजी तो अभी बाजी जो है क्या कहते हैं नंद बनी नहीं है। जब बाजी के भाई की शादी होगी और इनके साथ भी कुछ ऐसा होगा, तो जो है तब पता चलेगा। और पहली बात तो ये कि आपके ससुर ने जो विरासत बनाई थी, उसे आपको यूं जो है क्या कहते तहस नहस नहीं करना चाहिए था। आपने तो पूरा वीरान ही कर दिया सब कुछ। और जो राजस्थान वाली आपकी नंद हैं सैना बाजी, कम से कम उनके बड़प्पन का लिहाज ही रखती हैं। आपको अगर आप इस तरह का कुछ कांड करने जा रही थी, विरासत को मिटाने जा रही थी, उसके ऊपर ढेरों पानी डालने जा रही थी, लुटाने जा रही थी, कुछ भी करने जा रही थी, आपको जो है सबसे पहले जो है अपनी नंद को बुलाना चाहिए था। घर का जो बड़ा होता है, तो माँ बाप के मरने के बाद चाहे बड़ा भाई हो चाहे बड़ी बहन हो, वो जो है माँ बाप जो है माँ दाखिल होती है, माँ के बराबर होती है बड़ी बहन। आपने तो उनको कुछ समझा ही नहीं, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है वैसे फेंक दिया। बहनें लालची नहीं होती हैं वो, ऐसे तो जो है आपने इतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं उन लोगों को तकलीफ़ दी है, तीनों बहनों को इतनी तकलीफ़ दी है कि जिसका जो है हम लफ्ज़ों में जो है बयान जो हमसे हो सक रहा है हम कह रहे हैं, मतलब जो मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन बस मेरी तो बस यही एक बात है, दिस इज़ नॉट फेयर। अगर इंसान रिश्तों से ही कट जाएगा तो वो समाज से भी कट जाएगा, क्योंकि ये रिश्ते ही जो हैं हमें समाज में जोड़ के रखते हैं। समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। जिसने जो है समाजशास्त्र पढ़ा होगा उसको पता होगा। ऐसा नहीं कि मैंने समाज के ऊपर या रिश्तों के ऊपर कोई पीएचडी कर रखी है, लेकिन मैंने भी रिश्तों को बखूबी निभाया है। मेरी ससुराल इतनी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं मतलब तकलीफ़ देने वाली, मेरे पर इतने ज़्यादा उन लोगों ने पहाड़ तोड़े, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी, लेकिन कभी आपने देखा मैंने ब्लॉग में आ करके हमेशा उन्हीं का गाना गाया, हमेशा उन्हीं का गाना गाया। कभी किसी ने सवाल किया तभी मैंने जवाब दिया कि हाँ, मेरी ससुराल के लोग इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि जो है वो लोग नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चों को उन्हें प्रॉपर्टी देना पड़े। अरे यार, आप दुनिया में आए हैं, आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप इतना सा एक सरसों का दाना भी नहीं लेके जाएंगे।
तो दौलत के पीछे भागना छोड़िए। और ये जो दौलत होती है ना, ये हाथ का मैल होती है। समझ में आई बात बुलबुला? अगर आप छठी में जो है नंदों को प्यार से जाती, बुला के लेकर के आती, तब छठी होती। बगैर फुफ्फुओं के कोई छठी नहीं होती है। फुफ्फुएं होती हैं जो जान डालती हैं छठी में। तो जो है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं सुबह का भोला शाम को अगर घर लौट के आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। तो आप जो है बुलबुला और बाजी जी से मेरी तहे दिल से जो है गुजारिश है कि प्लीज़ 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 जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उन्हें सुधारिए, उन्हें सुधारने की कोशिश करिए। अपने जो आपने जो गुनाह किया है उसकी माफ़ी मांगिए जा करके। अब तो आपने जो विरासत मतलब बिगाड़नी थी बिगाड़ दी, लेकिन आपने जो बहनों का शरई हक मारा है वो उन्हें वापस कर दीजिए, वरना कब्र में जो है क्या कहते हैं सांप बिच्छू, ये जो शरई हक मारते हैं ना, सांप बिच्छू बन करके काटता है। तो किसी की प्रॉपर्टी मारनी नहीं चाहिए, किसी का हक जो है मारना नहीं चाहिए। जिसका जो हिस्सा हो उसे दे देना चाहिए। यही मेरी इतनी सी बात थी जो हम समझाने आए थे। तो जो छठी का जो है बुलबुला ने जो गुलगुला छाना है अकेले अकेले बाजी के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपने मैके वालों के साथ, तो जो है आपके बुलबुला आपके जो है माँ बाप कैसे हैं पहले ये बताइए, आपकी परवरिश कैसी है? क्या उन्होंने नहीं समझाया कि आपने जो गलती आपके शौहर ने की है तो उन्हें बैठ के समझाना चाहिए? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। आई होप मेरी बात से आप सब एग्री करते होंगे, और अगर एग्री करते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने वैसे तो समझाने की बहुत कोशिश की है बाजी को भी और बुलबुला को भी। तो जो है देखिए मेरी ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है। वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने में क्या जाता है। तो कशिश ने कहाँ तक कोशिश की आप वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट रखते हैं, और आगे ये ब्लॉग कहाँ तक जाता है पता नहीं। तो आप सब मैंने आज जो है बुलबुला और बाजी के बारे में जो अहम बातें आप सबके साथ शेयर की, और इन लोगों ने जो यूट्यूब चैनल पर अपने गंद फैला के रखी है रिश्तों की, तो उस बात से आप कहाँ तक एग्री करते हो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप कहोगे तो हम इस मुतालिक और भी जो है क्या कहते हैं बातें कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। तो खाना खाने के बाद मुझे मार्केट में कुछ सामान लेना था। जैसे मैंने बताया था कि मेरे यहाँ मोहल्ले में शादी है, मांझा है, तो मुझे जो है वहाँ पर मांझा सेरेमनी जो है अटेंड करना है। तो बस मार्केट आ गए थे, मैचिंग की चूड़ियाँ लेनी थी। हम जो है ख़वातीन जो होती हैं लड़कियाँ, तो बस हर चीज़ मैच मिलाया करते हैं कुछ ना कुछ हमारा जो है श्रृंगार जो है घटा ही रहता है। तो बस चूड़ियाँ ली और थोड़ा सा जो है कुछ मेकअप का सामान भी लेना था, वो भी लिया। तो जो है घर आ गए उसके बाद ले कर के, और फिर तैयारी श्यारी भी करनी थी। तो हम यहाँ पर जो है चूड़ी वाले जो अंकल जी हैं, तो वो पहले हमारे मोहल्ले में इनके जो है एक दोस्त रहते थे। तो अब वो मतलब कई साल हो चुके हैं, कम से कम हो चुके हैं 15 साल उनको गुजरे हुए, यानी इंतकाल हुए। तो वही सारी बातें अंकल जी करने लगे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद घर आए, शाम हो गई थी, तो शाम की चाय वगैरह पी करके बैठे थे। और जाना भी था क्योंकि मिलाद शरीफ हमारे यहाँ मांझे में जो है सभी के यहाँ होता है, मिलाद शरीफ में अटेंड करना था। तो ये मतलब शादी वाला घर है, लाइट देख कर आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो बस फटाफट से जो है पहुँच गए, और वहाँ पर मेरी मिल गई सब्सक्राइबर जो है बहुत खुश, और वो मेरा इंतज़ार कर रही थी कि जो है कहकशा आपकी कब आएंगी और कब मुझे भी इनके ब्लॉग में आना है। बेचारी वो यहाँ तक कह रही थी मुझे आपके साथ इंस्टा पे स्टोरी भी शेयर करना है। तो बस मिलाद शरीफ ख़त्म हो चुकी है और हिस्सा बट रही है। हमारी प्यारी आंटी हैं यानी अजफीन की अम्मी, आप लोगों ने देखा है इनकी बेटी की शादी पूरी इंजॉय की है, और मांझा भी इंजॉय किया है इनके यहाँ शादी में। तो बस आंटी जो है क्या कहते हैं, हमारी आंटी ने कहा चलो एक साथ आ जाते हैं। हमने आंटी से जैसे ही कहा ये आप मेरे ब्लॉग में आ जाइए, तो बेचारी खुशी खुशी मेरी ब्लॉग में शिरकत कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। मिलिए मेरी सब्सक्राइबर से। गंदी नहीं लग रही हो, ख़राब नहीं लग रही है। देखो इन लोगों को थोड़ा सा कैमरा शाय है ना, बड़ी मुश्किल से लिया है। आप लोग अपना नाम बताएं। ये मेरी अप्पी की, ये मेरी जो है क्या कहते हैं अप्पी की बेटी जो सबसे पीछे है, नबा। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नबा है, बहुत शाही
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हदीफ़ा है। मेरे चैनल के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, आपका चैनल बहुत अच्छा है सच में। हम लोग रोज आपके ब्लॉग्स देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो ये लोग मुझे ढूंढते ढूंढते बाहर आ गई। दरअसल मुझे प्यास लगी थी तो हम घर चले गए। करीब में फंक्शन होने का ही फ़ायदा होता है ना कि हम लोग अपने घर जा सकते हैं और जिनके यहाँ है उनको परेशान न करें। चलिए अंदर चलें हैं। ठीक है। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। लेते इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।